guys, welcome to my YouTube channel Miss Priya and thank you for subscribing my channel and मैंने YouTube और Instagram दोनों पे ही डाला था कि आस्क मी अ क्वेश्चन वाला कि आप लोगों को मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछना है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो लोगों ने पूछे हुए हैं क्वेश्चंस मेरे पोस्ट पे जो मैंने डाला हुआ था कि आस्क मी अ क्वेश्चन, मतलब जो भी आप लोगों को लगता है मुझसे पूछना, आपको पूछना है। तो मेरे पास हैं काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे, तो मैं वन बाय वन रीड करूँगी और जितने क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ उतनों का करूँगी। तो पहला है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू वुड मेक नाउ। तो ये बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँगी, तो बहुत लोगों ने ही पूछा है कि क्या कंटेंट बनाऊँगी। तो इसका आंसर ये है कि मैं, जैसे कुछ लोग करते हैं ट्रैवल ब्लॉगिंग, कुछ करते हैं फूड ब्लॉगिंग, कुछ करते हैं डेली ब्लॉगिंग, तो मैं किसी बॉक्स में नहीं फिट रहना चाहती कि मैं बस यही करती हूँ या ट्रैवल कर ब्लॉगिंग करती हूँ या डेली ब्लॉगिंग करती हूँ। मुझे हर टाइप की ब्लॉगिंग करनी है। अगर मुझे किसी मूवी पर रिव्यू देना होगा तो मैं वो भी दूँगी, मुझे कहीं बाहर जाना होगा तो मैं बाहर भी जाऊँगी और ब्लॉगिंग करूँगी कि आज मैं यहाँ गई वहाँ गई। अगर मैं कहीं से कुछ मंगा रही हूँ अमेज़न फ्लिपकार्ट से कुछ भी, तो उसका रिव्यू क्या है, मैं सब कुछ जो भी मुझे फील लाइक कि ब्लॉग करना चाहिए मैं करूँगी। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशनल आप पढ़ाओ, आप ट्यूशन भी पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, तो मैं वो सब करूँगी। बट अभी धीरे धीरे मैं सब करूँगी, आप बस वेट करो। और क्या कहते हैं, अभी मैं सिर्फ आई एम जस्ट 18 ईयर ओल्ड, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि क्या कंटेंट डालना चाहिए और क्या नहीं। और फिलहाल एग्ज़ाम्स एंड स्टफ़ में बहुत बिजी हूँ। CUT है मेरा 20 दिन बाद, बस ये Q&A सेशन प्रॉमिस किया था तो मैं डाल रही हूँ। और एग्ज़ाम्स के बाद कॉलेज व्लॉग्स, कहीं गई, सब कुछ Q&A, बहुत कुछ आएगा, मतलब बहुत कुछ कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। एजुकेशनल कंटेंट या कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट या डेली व्लॉगिंग या ट्रैवलिंग व्लॉग या फूड व्लॉग, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं बहुत बोरिंग नहीं कर दूँगी कि एक ही बना रही हूँ। मैं बहुत अलग अलग, मतलब अगर एक ट्रैवल व्लॉगिंग आ गई तो नेक्स्ट कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। तो बहुत मतलब वर्सटाइल डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आएंगे, कोई एक फिक्स कंटेंट नहीं आएगा। तो यही है इसका जवाब। होप आपका आंसर मिल गया हो। दूसरा है, विच प्लेसेस और कंट्रीज़ यू वुड लाइक टू ट्रैवल। कंट्रीज़, दिल्ली तो मैं पूरी घूम रखी हूँ। मेरे को अब्रॉड ही जाना है कहीं, जैसे पेरिस, दुबई जाना है। और मेरे को डिज़नीलैंड जाना है। मुझे डिज़नीलैंड अपनी फैमिली के साथ जाना है, वहाँ मुझे घुमाना है उनको, खुद भी जाना है। व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ। गोल है, मुझे गोल यही है कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री में। मतलब मैंने 7th क्लास में भी ट्राई किया था इस इंडस्ट्री में। मतलब एक सीरियल में हुआ था मेरा, संयुक्त नाम से कोई सीरियल आ रहा था, उसमें हुआ था। बट तब तक मैं दिल्ली आ गई थी और मेरे पेपर वेपर भी थे। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बार बार मुंबई जाना पॉसिबल नहीं होता, तो वैसे भी बहुत खर्चा हो गया, तो फिर हम नहीं गए थे। क्योंकि मेरा शॉर्ट लिस्ट हुई थी, मतलब मेरा दूसरा ऑडिशन होता फिर होता, तो कंफर्म भी नहीं था कि चलो जाके शूटिंग कर लो। सेकंड और राउंड के लिए सेलेक्ट हुई थी, तो फिर मैं नहीं गई। तो मेरा गोल यही है। प्लस मैं पढ़ने में भी अच्छी हूँ, तो मुझे लगता है कि आई शुड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज ऑल्सो। तो देखते हैं कहाँ लक बन जाए। वेयर संदीप सर सेमिनार्स प्लेस फ्रॉम दिल्ली में गई हूँ मैं। दिल्ली में पीतमपुरा में होता है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है। उसका भी ब्लॉग अभी बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा है सॉरी फॉर ऑल द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। और बहुत लोगों ने पूछा हुआ है कि कैसे जाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, आप दो बार कैसे गए, तो ये सब कुछ मैं बता दूँगी। मैं सब बताऊँगी ब्लॉग में। क्यूट तो है, थैंक यू। जी मेंस में क्या स्कोर आया। मैंने जी नहीं दिया है, बहुत लोगों ने पूछा हुआ है, मैंने जी नहीं दिया है। मैं CUT दूंगी अभी। आप इतनी खूबसूरत कैसे हो। आप ना साबुन से नहाती हो या क्रीम का कमाल है। संदीप सर के शो पे तुम 3 बार कैसे जा पाई हो, क्या प्रोसेस है जाने का। 3 बार नहीं गई हूँ, 2 बार गई हूँ। और मतलब मैं दूसरी बार जब गई, मतलब 3 बार तो मैं गई हूँ, लेकिन दूसरी बार मैं अपनी बहन के साथ गई थी। मतलब मेरी बहन अंदर गई थी, मैं अंदर नहीं गई थी। मैं बस 2 बार अंदर गई हूँ, एक भुवन बाम वाले में, एक हर्ष बेनीवाल वाले में। मेरी बहन उसमें गई थी, सुनील पाल वाले में। दीदी आप क्या करते हो स्टडी में। मैं अभी CUT की तैयारी कर रही हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिर कॉलेज जाएंगे UG के लिए, अंडर ग्रेजुएशन नॉट पोस्ट ग्रेजुएशन। व्हाट इज़ योर एज। 18। मैंने अपने बायो में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। यूट्यूब इतना मैं देखती नहीं हूँ, मतलब यूट्यूब पे कौन ही होगा मेरा फेवरेट। यूट्यूब संदीप महेश्वरी ही हैं, उन्हीं की देखती हूँ। संदीप सर से कैसे मिले। लोकेशन सेमिनार दिल्ली में मैं गई हूँ, दिल्ली में पीतमपुरा में होता है उनका सेशन, तो मुझे इतना पता नहीं है
कि और कहाँ होता है। वैसे एक बहुत सारे लोग आए हुए थे, कोई इंदौर से आया था, कोई लखनऊ से आया था, बहुत बहुत जगह से आए थे, तो हर जगह होता है इनका सेशन। आप अप्लाई कर दो, आ जाएगा नाम, मतलब मे भी आ सकता है। आपको पता, अगर आप फेमस भी हो गई ना तो सब बोलेंगे कि आप संदीप महेश्वरी या हर्ष की वजह से फेमस हुई हो, तो इस हेट को आप कैसे हैंडल करोगे? पहली बात, मैं उनकी वजह से नहीं हुई हूँ। हर्ष बेनीवाल ने मेरा प्रमोशन नहीं किया है, उन्होंने साफ मना कर दिया, उन्होंने मेरा प्रमोशन किया ही नहीं है, तो फिर कोई कैसे बोलेगा कि मैं उनकी वजह से हुई हूँ? पहली बात, संदीप महेश्वरी को, मतलब जब मैं पहली बार गई थी, जब छिछोरे वाला मैंने वो वाला हुआ था, मेरी वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद भी बहुत लोगों ने सर्च किया था कि यूट्यूब चैनल क्या है इसका, यूट्यूब चैनल क्या है, तो उसमें बिना प्रमोशन के भी लोग मेरा यूट्यूब चैनल ढूंढ रहे थे। सेकेंड टाइम जो मैंने प्रमोशन करवाया, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ ही नहीं। वो प्रमोशन मैंने अब खुद कराया, फर्स्ट लाइन में अपना यूट्यूब चैनल का नाम बोल के, जो निकल गया। इतना ये भी नहीं था कि पहले नाम ले लूँगी, मुझे क्या पता, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से खड़ा किया था। उन्होंने कहा पहले भी वायरल हो चुके हो तो आपको दोबारा हम नहीं दिखाएंगे स्क्रीन पर, क्योंकि हमें ये शोकेस नहीं करना कि एक बंदी दो बार आ रही है। बट फिर भी उन्होंने मुझे उठा दिया, क्योंकि मैंने बहुत प्लीज़ सर उठा दो करके किया था, तो मुझे उठाया। फिर मैंने प्रमोशन का बोला, फिर उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि आपका नहीं दिखाएंगे बिकॉज आप पहले भी वायरल हो चुके हो। बट फिर भी उन्होंने दिखा दिया, बिकॉज वो कंटेंट अच्छा लगा था, तो उन्होंने उसको दिखा दिया। बाकी हर्ष बेनीवाल जी ने मेरा प्रमोशन नहीं किया है, और अगर वो करते तो बोल सकते थे कि हाँ ये हर्ष की वजह से यहाँ तक आई है। उन्होंने मेरा प्रमोशन नहीं किया है। बाकी मेरी जो क्लिप दिखाई गई है वो मेरी किस्मत है कि दिखा दी गई और आप लोग आ रहे हो। मैंने भी नहीं किसी पर्टिकुलर इंसान को बोला कि आकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, या हर्ष बेनीवाल ने भी नहीं बोला कि जाके मिस प्रिया को सब्सक्राइब करो। आप लोग अपनी मर्ज़ी से आके सब्सक्राइब कर रहे हो, आउट ऑफ योर ओन चॉइस। मैंने नहीं बोला है, या आप हर्ष बेनीवाल ने भी नहीं बोला है किसी को कि आप जाके सब्सक्राइब करो। आप अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो। अब पता नहीं लिख रहे हैं सुंदरता की वजह से, गर्ल फैक्टर, ये वो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग आ रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो अपनी वजह से, किसी की बोलने की वजह से नहीं आ रहे हो। बाकी मेरा कंटेंट दिखाया, क्योंकि उन लोगों ने कंटेंट इसलिए दिखाया क्योंकि उनको कंटेंट मिला, उनको वो चाहिए, जो मिला, जो उन्हें चाहिए था, और बस वो मेरी किस्मत थी कि वो दिखा दिया। तो कोई नहीं कह सकता कि किसी की वजह से फेमस हुई या कुछ हुई। वो उनको कंटेंट मिला, तो उन्होंने उस चीज़ को दिखाया, और वो मेरी किस्मत थी कि मैं इतनी वायरल हो गई। पहली बार में भी हुई, छिछोरे वाले में भी, और इस वाले में भी हुई, तो कुछ तो बात होगी कि दो बार वायरल हो गई। और मुझे बहुत लोगों ने ईमेल किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि हम आपका उसी टाइम से यूट्यूब चैनल ढूंढ रहे थे जब से आप छिछोरे वाले में वायरल हुए थे। तो तब से ही लोग मेरा यूट्यूब चैनल ढूंढ रहे थे, इवन विदाउट प्रमोशन ऑन एनीथिंग। और मैं बहुत वो हूँ, हैप्पी, बहुत खुश हूँ कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, वरना फिर लोग बोलते हैं कि आप उनकी वजह से, उनके वजह से हो। तो नहीं किया, वो बहुत सही बात है कि नहीं किया उन्होंने मेरा प्रमोशन। बिना प्रमोशन के ही लोग आ रहे हैं, बिना प्रमोशन के ही आप लोग सर्च कर रहे हो। आपको कोई नहीं बोल रहा सर्च करने के लिए मिस प्रिया और आके सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोग खुद ही कर रहे हो। एंड ग्रेट रिस्पेक्ट टू ऑल दोज पीपल जो बहुत मेहनत करते हैं, यूट्यूब चैनल अपना बढ़ाते हैं। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत मेहनत करते हैं, सब मुझे भी पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत नहीं कर रही अपनी यूट्यूब पे या फिर वगैरह वगैरह। मैं भी तो बस पढ़ाई वढ़ाई में बिज़ी हूँ, बाकी मैं आगे करूँगी, और सब ठीक ही है। बाकी हेट मुझे, मतलब अगर मतलब कुछ सेंसिबल लोग हैं जो लिख रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से वहाँ से आपको देखकर आए हैं, हर्ष बेनीवाल की वजह से नहीं आए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हर्ष बेनीवाल की वजह से आए। कैसे आए हैं जब उन्होंने मेरा प्रमोशन किया ही नहीं? तो कोई नहीं कह सकता। बाकी जो कहेंगे उनका दिमागी फिर ठीक नहीं आएगा, जो कहेंगे कि मैं उनकी वजह से आई हूँ। बाकी कोई भी सक्सेसफुल इंसान, कोई भी अच्छा इंसान के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि सर्च करके कमेंट सेक्शन में जाओ फिर उल्टा सीधा लिखो, तो वो मैटर नहीं करता। मैम, आप संदीप सर के शो पे गेस्ट बनकर कब जाओगे? जब मैं काबिल हो जाऊंगी, जब इनविटेशन आएगा तब जाऊंगी। वेयर यू लर्न, हाउ आर यू? वेयर यू लर्न का मतलब हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम गुड। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मेरा नाम प्रिया मिश्रा है, मैं 18 ईयर्स की हूँ, और अभी मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ, CUT की। आप क्या करती हो लाइफ में? मैं लाइफ में क्या करती हूँ? मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ। आई लव यू, विल यू मैरी मी? नो। मिस पूजा की रिलेटिव हो क्या? कौन है ये? मुझे ये बता कि आप संदीप सर के शो में 2 बार गई थी क्या? क्योंकि आपने बीबी सर और हर्ष बेनीवाल सर दोनों के साथ ही वीडियो डाल रखा है, और अगर गए थे तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मेरा एक बार भी नंबर नहीं आ रहा। और हाँ, एक बार मेरा चैनल चेक करके कुछ फीडबैक या गाइडेंस दे सको तो।
इस पर मैं व्लॉग बनाऊंगी कि मैं 2 बार कैसे गई। बाकी रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपका नाम आता है, शॉर्ट लिस्ट होते हो आप। तो मेरा दोनों बार आ गया बाय लक, किस्मत अच्छी चल रही है मेरी। तो बाकी मैं इस पर ब्लॉग बनाऊंगी, मैं आपको आंसर कर दूंगी। यू आर सो क्यूट, थैंक यू। हाउ इज़ इट इज़ कम टू योर माइंड टू मेक अ यूट्यूब चैनल? मेरे को बचपन से इस इंडस्ट्री में आना था, और अब तो यूट्यूब चैनल बहुत वो हो गया ना, बहुत प्रेवलेंट हो गया है, बहुत हर जगह पे हो गया है कि यूट्यूब बनाओ। यूट्यूब पे सब लोग अपना अपना लक ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे को बचपन से ही था, लेकिन मेरे को था कि एक बार 12th पास हो जाए उसके बाद करेंगे ऐसा, क्योंकि 12th तक पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो 12th पास होते ही मैंने बना लिया। हाउ ओल्ड आर यू? 18। वेयर आर यू फ्रॉम? दिल्ली से ही हूँ मैं, वैसे मैं बिहार की हूँ बट मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा सब्सक्राइब बर्बाद मत करना, अच्छा कंटेंट बनाना ज़रूर। विल यू मैरी मी? नो। हे प्रिया, आई एम निशांत एंड आई एम एडिटर, सो आई वांट यू टू एडिट योर फोटोज़ एंड वीडियो। एडिटर देखते हैं। मुझसे शादी करोगी? सारा काम मैं कर लूँगा, बस तुम रील्स बनाना। नहीं, कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। हाँ करेंगे। योर स्नैपचैट आईडी? स्नैपचैट पे नहीं हूँ मैं, मतलब मैं बस फोटोज़ वीडियोस बनाती हूँ, मैं ऐसे कुछ डालती वालती नहीं हूँ। टेल अबाउट योर बॉयफ्रेंड? नहीं है, करियर बनने से पहले नहीं करूँगी ये सब। व्हाट अबाउट योर एजुकेशन? CUT की तैयारी कर रही हूँ। हु इज़ योर क्रश? कोई नहीं है, मुझे नहीं आता किसी पर क्रश। बहन तू सही से वीडियो बना, वीडियो हर्ष बेनीवाल से प्रमोशन मत करा। बनाऊंगी अभी मेरा CUT हो जाए, उसके बाद तो फिर वीडियोज़ ही बनाऊंगी मैं। तो ये एक पोस्ट, अब दूसरी पोस्ट। हे दीदी, आई हैव सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ योर 12th स्ट्रैटेजी टू गेट गुड मार्क्स? इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, 12th में कैसे। बाकी मेरा ना ऐसा नहीं है कि मैं एंड में ही पढ़ती हूँ, मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। मतलब मैं एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ती हूँ। एंड आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी, मतलब एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना, मैं बार बार उसको रिवाइज़ करती रहती हूँ। की स्ट्रैटेजी का यही है कि बहुत अच्छे से पढ़ो, डिपेंड मत रहो कि एंड में पढ़ोगे, एग्जाम्स के टाइम पढ़ोगे। स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ो जो भी हो रहा है। जैसे मेरे को स्कूल में एक चैप्टर हो गया तो घर आके मैं उसको रिवाइज़ कर लेती थी, पूरा का पूरा चैप्टर, और सब कुछ रिवाइज़ कर लेती थी घर पर आके। और मैं एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक डेट, एक एक नाम बहुत बार पढ़ती थी ताकि मुझे वो याद रहे। और मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ती हूँ, मतलब मैं एक चीज़ को 10,000 बार रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि मेरा एग्ज़ाम्स पॉइंट, मतलब मैं आधा नंबर भी कटना अफोर्ड नहीं करती कि नहीं यार एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, मैं ऐसी हूँ। तो यही है यार कि अपने उससे पढ़ो, समझ आना चाहिए, रट्टा मत मारो और कंसिस्टेंसी से पढ़ो। एक चीज़ पहली बार में हार्ड लगती है कि कितना हार्ड है, लेकिन दूसरी तीसरी बार चौथी बार ना वो चीज़ ईजी लगती है फिर। व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज़ वी कैन सपोज टू कम इन योर चैनल? मैंने आंसर कर दिया, हर टाइप की वीडियो देखने को मिलेगी, सिर्फ एक टाइप की नहीं देखने को मिलेगी, हर टाइप की बनाऊंगी। कहीं जाऊंगी तो वो भी बनाऊंगी, कुछ मंगा लिया मैंने कहीं से कुछ तो वो भी बनाऊंगी कि इस पर रिव्यू मैं सब कुछ बनाऊंगी। सम वर्ड्स फॉर संदीप महेश्वरी? संदीप महेश्वरी बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया था। मतलब वो मुझे नहीं खड़ा कर रहे थे बार बार, क्योंकि उन्होंने कहा पहले भी वायरल हो चुके हो। बाकी वो एक अच्छे इंसान हैं, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड मतलब बहुत अच्छे हैं, उनको अपने बारे में पता है, वो मतलब सेल्फ अवेयर है अपने बारे में, और अच्छे हैं यार, उनके बारे में क्या ही बोलूँ, अच्छे इंसान हैं। प्लीज़ स्टार्ट डेली व्लॉगिंग। मेरा भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए उसके बाद पक्का। विच यूनिवर्सिटी एंड विच कोर्स यू सेलेक्ट इन CUT? CUT में दिल्ली यूनिवर्सिटी ही टारगेट कर रही हूँ, नॉर्थ कैंपस, जो कि मुझे मिल जाएगा। और कोर्स मैंने 2 सोचे हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप जिस चीज़ की भी शौकीन हो ना, उसी के ऊपर वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो हम आपके लिए करेंगे। थैंक यू। What is your goal in life? Already told, I want to of course make my career in film industry and बना लूँगी मैं। और मेरी पढ़ाई अच्छी है इसलिए मैं सिविल सर्विसेज में भी ट्राई करूँगी। डेली रूटीन, सुबह उठती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। अभी तो मेरा पढ़ना ही है क्योंकि CUT है ना, तो पढ़ती रहती हूँ। माई क्वेश्चन इज़ मैम कि यूट्यूब पे इतना कंपटीशन है, सब लोग हमसे अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या स्टार्ट करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप जिस फील्ड में भी देख लो आपको लगेगा हर कोई आपसे अच्छा कर रहा है, तो आप कैसे मिलियन तक जाएं? प्लीज़ गाइड मी। हर बंदे के अंदर ना कुछ यूनिक होता है उसका खुद का, वो दिखाओ, क्योंकि ना हर कोई अलग अलग होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होता है, सबका अपने पास कुछ ना कुछ यूनिक है, हर कोई अपना यूनिक कर रहा है, आप भी कुछ अपना यूनिक करो। कंपटीशन से नहीं डर सकते, क्योंकि
अगर कोई आईएएस करना चाहता है तो वो यूपीएससी के अगर कंपटीशन से डर जाएगा तो आईएएस बनेगा ही नहीं, अगर उसके अंदर पोटेंशियल होगा तब भी। तो कंपटीशन से नहीं डरना चाहिए, कंपटीशन से डर जाओगे तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो कंपटीशन से मत डरो, जो आपके अंदर यूनिक है वो करो, और मेहनत करते हैं तो सक्सेस मिल जाती है। जस्ट ड्यू टू संदीप महेश्वरी शो बिफोर नो वन नो हु शी गर्ल फैक्टर ऑल्सो। बिल्कुल सही है, संदीप महेश्वरी के पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अगर मैं नहीं भी जाती तो भी मैं अपना नाम कमा लेती इस इंडस्ट्री में और फेमस हो जाती और नाम कमा लेती। वो तो मेरा लक था कि मैं चली गई और सब कुछ हो गया। एंड गर्ल फैक्टर मैंने नहीं बोला, मैं लड़की हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझे आके सब्सक्राइब करो, लोग खुद ही कर रहे हैं। आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, गूगल एडसेंस कोड रिसीव्ड हुआ? नहीं, अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, जब होगा तब उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आई वॉन्ट टू नो वेयर यू लिव। क्यों, घर आना है? दिल्ली में रहती हूँ। क्या आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं। आप इतने क्यूट कैसे हो मोहतरमा? इट इज़ माई क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर इट। इसका कोई जवाब नहीं होता। अब इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के जितने मैं कर सकती थी मैंने कर दिए, अब इंस्टाग्राम के। आई वॉन्ट टू मैरी यू आफ्टर सक्सेसफुल यू एंड मी, और यू और मी। नहीं, ये सब नहीं। फिगरिंग आउट सिंगल और मिंगल? सिंगल। आप रिप्लाई नहीं करते हो, मैं कितनों की रिप्लाई करूँगी? योर ड्रीम कार? मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन वो काली सी होती है, बड़ी सी गाड़ी, जीप सी होती है, जीप, वो लेनी है मुझे और मैं पक्का लूँगी 21 साल तक। रिप्लाई इनबॉक्स में? मैं किसी को इनबॉक्स में रिप्लाई नहीं करूँगी। आप कहाँ से हो और अभी स्कूल में हो या कॉलेज? मैं दिल्ली से हूँ, मतलब मैं बिहार की हूँ बट मैं दिल्ली में रहती हूँ, और स्कूल या कॉलेज, मैं अभी कॉलेज करूँगी। अभी मेरा फर्स्ट, मतलब अभी मैं वो कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ CUT के लिए। हाउ आर यू? आई एम फाइन, ऑसम। योर बॉयफ्रेंड नहीं है? फॉलो कर दो, और इफ़ यू डोंट माइंड तो रिप्लाई भी कर देना। फॉलो रिप्लाई कुछ नहीं कर सकती मैं। गॉड ब्लेस यू क्यूटी पाए। थैंक यू आरती। आप कहाँ से हो? दिल्ली। क्या गोल है आपका? बता दिया मैंने, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और जाऊँगी मैं, ये बहुत बड़ा है। When I saw you after the Sandeep Maheshwari show, I felt that perhaps God has chosen this medium to unite us. I am a student of BPT from Jodhpur, Rajasthan. Whatever field you are interested in, I will always support you. I just want to be with you. There must be someone in life you can understand. नहीं, ये सब कुछ नहीं है। आप टीचर बनो? मैं टीचर मतलब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, बाकी मैं करूँगी, टीच भी करूँगी यूट्यूब पे, मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं। तुम संदीप महेश्वरी के शो पे पेड एंट्री मिली या फ्री एंट्री? और मिला तो कैसे मिला? पेड नहीं होता, खाना भी फ्री का मिलता है, कुछ पेड नहीं होता। आपको बस रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपके पास फिर मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर नेम हैज़ बिन शॉर्टलिस्टेड फॉर संदीप महेश्वरी सेशन, और नीचे एक टिकट होती है डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करो फिर जाओ। आप अपना कंटेंट स्टडी पर कर दो। मैं स्टडी पर भी बनाऊंगी, मैं किसी फिक्स फील्ड पे नहीं बनाऊंगी, पर मैं पढ़ाऊंगी यूट्यूब पे, बस थोड़ा सा वेट करो। ये सब्सक्राइबर आपके कैसे बढ़े हैं? अपनी मर्जी से। लोगों ने मुझे संदीप महेश्वरी की वीडियो में देखा, फिर देखा ये कौन है, फिर आके मुझे सर्च किया, फिर सब्सक्राइब किया अपनी मर्जी से, किसी ने प्रमोट नहीं किया मेरा चैनल। व्हाट काइंड ऑफ बॉयज़ डू यू लाइक? मेरे को नहीं है इतना लड़कों वड़कों का, मैं करूँगा प्रमोट, नहीं ज़रूरत है। स्टडी CUT की तैयारी कर रही हूँ। हे आई हैव 2 मिलियन सब्सक्राइबर, आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क इन यूट्यूब वीडियोज़? वी ऑलरेडी हैव अ कॉन्वर्सेशन आई गेस। मैंने आपको मेल किया था, रिप्लाई करना। या ओनली पेड प्रमोशंस गाइस। यूट्यूब कंटेंट नहीं है क्या? कंटेंट है बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बस मेरा CUT हो जाएगा उसके बाद मैं पक्का अच्छा कंटेंट बनाऊंगी। इतनी जल्दी ग्रोइंग। हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड। जो मुझे चाहिए था, जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, मुझे सब मिल रहा है धीरे धीरे। आई लाइक यू, आई लाइक मी टू। 1 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? रिप्लाई दो मिस। चेक आउट माई चैनल, रियली बिग फ़ैन, प्लीज़ मैसेज का रिप्लाई दे दो। मैसेज का रिप्लाई तो नहीं दूंगी बट नाम ले लेती हूँ, भविष्य 077। बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका, थैंक यू। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करो, थैंक यू। क्या तुम मेरे साथ राइड पर चलोगी? नहीं। तुम कहाँ से बिलोंग करती हो? दिल्ली। सिस्टर आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पता है। व्हाट्स यू गोना डू व्हेन यू हिट 100K सब्सक्राइबर्स? तो उसके लिए भी है मेरे पास प्लान्स, वो मैं तभी बताऊंगी जब मेरे हो जाएंगे। डू वी कोलैब? आई टेक्स्टेड यू। ईमेल कर दो, मैं देख लूँगी। मेरे को भी आपके ब्लॉग में आना है। बिग फ़ैन मिस प्रिया फ्रॉम दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। देखेंगे, अभी कोलैब वगैरह का इतना सोचा नहीं है। बस हो गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मेरा ये फर्स्ट Q&A है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड
बस थैंक यू सो मच, बाय। पढ़ाई का भी फैक्टर रहा है मेरे लाइफ में, एक सपोर्टिंग फैक्टर फैमिली की तरफ से, क्योंकि मतलब होता है ना मम्मी पापा बोलते हैं, जो कि गलत नहीं है यार, अगर बच्चे ऐसे हों तो बोलना भी चाहिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया, कभी प्रेशर नहीं डाला कि अगर मेरे कम नंबर भी आते थे और मैं रोती थी ना कि कम नंबर आए, तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, नंबरों से कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। बहुत सपोर्ट किया है घर वालों ने, और जितना भी उन्होंने संघर्ष किया है मेरे को और मेरी बहन को, 2 लड़कियों को पढ़ाने में, हमारा कोई भाई भी नहीं है, तो हम दोनों को पढ़ाने में जितना भी संघर्ष किया है ना, हम दोनों बहुत समझते हैं इस चीज़ को। इसीलिए मैं कभी उल्टी सीधी चीज़ों में, मैं और मेरी बहन रहते हैं, हम दोनों पढ़ाई करियर में रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ये भी फैक्टर है। तो अगर पढ़ाई करनी है तो थोड़ा फैमिली का भी समझो, कभी कोई प्रेशर नहीं डाला घर वालों ने कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कभी ऐसा कुछ नहीं किया। पीटीएम में भी बहुत अच्छे से मम्मी जाती थी खुश खुश होके, पापा वगैरह, और कभी प्रेशर नहीं डाला दोनों ने कि पढ़ो या कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा वो रखा है। तो मुझे पेरेंट्स को भी यही बोलना है, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे, बट अगर बच्चे भी ना ही पढ़ें तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन मैं और मेरी बहन तो हमेशा पढ़ ही लेते थे। बाकी नहीं भी पढ़ते थे ना, तो घर वालों ने, पापा मम्मी बोलते थे ये दोनों खुद पढ़ेगी खुद समझेगी, तो इसलिए हम दोनों ने खुद ही किया है, तो ये फैक्टर है। तो इसीलिए ये भी पढ़ाई का मतलब मेरा 97.5 लाने का है। और मैंने मैनिफेस्ट, मम्मी ने भी मेरे लिए बहुत मैनिफेस्ट किया है, बहुत वो किया है कि मेरे बोर्ड पे फ़ोटो है, क्योंकि जिस दिन हम फ़ोटो खिंचवाने जा रहे थे, जो मेरे को स्कूल में सबमिट करनी थी, तो उस दिन ही हम दोनों, मेरे मम्मी में ये बात हुई थी कि अच्छे से खिंचवाइए कि तेरी फ़ोटो बोर्ड पे आएगी वगैरह वगैरह। तो मम्मी वगैरह ने भी मतलब बहुत किया है, मम्मी पापा दोनों का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे और मेरी बहन के इतने मतलब काबिल होने का, और आगे भी जो भी होगा उन दोनों की वजह से ही होगा। थैंक यू।